Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 8th class, first of all we see our today's message, that is चुगली नहीं करनी. हमारा आज का पैगाम है चुगली नहीं करनी. Okay students, now open your books and its page number is 27. Students, in our previous lecture, we have learned the words meaning of Unit 4, which name is Magic Show. And today, inshallah, we will read translation of this chapter. Okay, let's we start. Unit 4, which name is Magic Show. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है मैजिक शो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैजिक शो कहते किसे हैं. जादू के तमाशे को हम कहते हैं मैजिक शो. इसमें जो है मैजिशियन जो है वो डिफरेंट जो है वो अपने ट्रिक्स को परफॉर्म करके स्टूडेंट्स को और लोगों को, ठीक है, जिसके सामने वो परफॉर्म कर रहा है उन्हें अम्यूज़ करता है, उन्हें खुश करता है, उनका दिल बहलाता है. अब इसमें हमने एक वर्ड डिस्कस किया है मैजिशियन. मैजिशियन क्या होता है? ऐसा इंसान, उसे उर्दू में हम कहेंगे जादूगर. ऐसा इंसान जो अपने ट्रिक्स से लोगों का दिल बहलाए, उसे हम कहते हैं मैजिशियन. और मैजिक शो क्या होता है? जादू का तमाशा, जिसमें मैजिशियन जो है वो अपने डिफरेंट ट्रिक्स परफॉर्म करता है लोगों के इंटरटेन करने के लिए. Okay, now we start the translation of this chapter. First paragraph is, it is a fine Friday morning. जुम्मे की खुशगवार सुबह है. All the students are very excited. तमाम students बहुत पुरजोश हैं. As the principal of the school, जैसा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने has arranged for a magic show, उनके लिए एक जादू के तमाशे का इंतज़ाम किया है. All the students are very excited as the principal of the school has arranged for a magic show. स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसा कि उनके प्रिंसिपल ने उनके लिए एक जादू के तमाशे का इंतज़ाम किया है. We are anxiously waiting for the magician. हम बेचैनी से, बेताबी से जादूगर का इंतज़ार कर रहे हैं. Suddenly the door opens. अचानक दरवाज़ा खुलता है. And a strange looking man enters. और एक अजीबो गरीब आदमी दाखिल होता है. Strange mean अजनबी, अजीबो गरीब, जिससे हमारी पहले मुलाकात ना हुई हो. He is wearing a long black coat. उसने एक लंबा स्याह जो है कोट पहना है. अ हैट, एक गोल टोपी. एंड इज होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड. और अपने हाथ में एक स्टिक, एक छड़ी पकड़े हुए है. उसकी जो है अपीयरेंस कैसी है उस मैजिशियन की, देखते हैं. ही इज़ वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, अ हैट एंड इज़ होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड. वो एक लंबा स्याह काला कोट पहने हुए है, एक गोल टोपी, और उसके हाथ में एक स्टिक है, छड़ी है. लुक, देखो. ही इज़ द मैजिशियन, वो जादूगर है. ही इज़ हियर, वो यहाँ है. टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों को, बच्चों का दिल बहलाने के लिए या स्कूल के बच्चों को खुश करने के लिए वो यहाँ है. विद हिज मैजिक ट्रिक्स, अपने जादू के करतबों के साथ या अपने जो जादू के हरबे हैं उनके साथ वो यहाँ स्कूल के बच्चों का दिल बहलाने आया है. He is here to amuse the school children with his magic tricks. अपने जादू के करतबों से वो यहाँ स्कूल के बच्चों का दिल बहलाने आया है. सेकेंड पैराग्राफ है, देयर इज़ अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड ऑन इट. एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक है जिस पर एक ढक्कन है.
ही टेक्स ऑफ, वो उतारता है, टेक्स ऑफ मीन उतारता। ही टेक्स ऑफ द लीड, वो ढक्कन उतारता है, इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल, पूरे स्कूल के सामने, वो पूरे स्कूल के सामने ढक्कन उतारता है। द हेल्पर ऑफ द मैजिशियन गेट्स इनटू द बॉक्स, जो हेल्पर है जादूगर का, इससे हम जादूगर के हेल्पर को जमूरा भी बोल सकते हैं, वो संदूक में दाखिल होता है। हेल्पर जो है वो कहते हैं साथी को, मावन को, मददगार को, ठीक है। तो यहाँ भी उसका जो हेल्पर है वो जादूगर की मदद करेगा, इसे हम जमूरा भी बोल सकते हैं या जादूगर का हेल्पर, मददगार भी बोल सकते हैं। द हेल्पर ऑफ द मैजिशियन गेट्स इनटू द बॉक्स, संदूक के अंदर जादूगर का जमूरा जो है वो दाखिल होता है। द लिड इज पुट ऑन द बॉक्स, संदूक पर ढक्कन रखा जाता है। एंड इट इज़ क्लोज्ड अगेन, और दोबारा इसे बंद कर दिया जाता है। द मैजिशियन हैज़ एन एक्स इन हिज हैंड, जादूगर के हाथ में एक आरा है या एक कुल्हाड़ा है। ही कट्स द वुडन बॉक्स, वो काट देता है लकड़ी के संदूक को। इन द मिडल, दरमियान से, विद एन एक्स, कुल्हाड़े के साथ। वो संदूक को, जो लकड़ी का संदूक है, उसके अंदर जमूरा भी है, मैजिशियन का हेल्पर भी है। वो क्या करता है, उस संदूक को दरमियान से काट देता है। द बॉक्स इज कट इंटू 2 पीसीज, संदूक 2 हिस्सों में बट जाता है। द हेल्पर इज इन द बॉक्स, हेल्पर जो जमूरा है वो संदूक के अंदर है। द लीड इज रिमूव्ड, ढक्कन हटाया जाता है। लो एंड बिहोल्ड, वो देखो। द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड, हेल्पर जमूरा जो है वो हैरो अफियत से है। द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स, हेल्पर जो है वह संदूक से बाहर निकलता है। द होल स्कूल चीयर्स, पूरा स्कूल तालियां बजाता है या दाद देता है। द मैजिशियन ऑन हिज क्लेवर ट्रिक, जादूगर के इस हरबे पर, इस करतब पर पूरा स्कूल उसे दाद देता है। थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास। व्हाट्स द मैजिशियन डूइंग नाउ, अब जादूगर क्या कर रहा है। इट इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज इन दिस सेंटेंस समवन आस्क्स क्वेश्चन। ही इज टेकिंग द हैट ऑफ मीन गोल, टोपी उतारना। ही इज टेकिंग द हैट ऑफ हिज हेड, वो अपने सर से गोल टोपी उतार रहा है। ही इज शोइंग द हैट टू एवरीवन, वो हर किसी को गोल टोपी दिखा रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली है। देयर इज़ नथिंग इन इट, इसमें कुछ भी नहीं है। ही पुट्स द हैट ऑन हिज हेड, वो टोपी को अपने सर पर रखता है। ही टेक्स इट ऑफ अगेन, और दोबारा उसे उतारता है। लो एंड बिहोल्ड, वो देखो। देयर इज अ पिजन सिटिंग ऑन हिज हेड, एक कबूतर जादूगर के सर पर बैठा हुआ है। एवरीबडी चीयर्स, हर किसी ने तालियां बजाईं या हर किसी ने उसे दाद दी, हर कोई उसे दाद देता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमने देखा है कि आलमोस्ट बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम देयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो कोई भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी वर्ड। समटाइम्स हम इसका मीनिंग लेते हैं वहाँ, ठीक है। देयर का मीनिंग जो है वो हम वहाँ लेते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है इसे हम एज आ इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ करते हैं और इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। इस यूनिट में हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो रेपिटिशन हो रही है इस वर्ड की एज आ इंट्रोडक्टरी वर्ड, ठीक है। देयर इज़ अ पिजन सिटिंग ऑन हिज हेड, कबूतर जादूगर के सर पर बैठा है। एवरीबडी चीयर्स, हर किसी ने
तालियां बजाईं या हर कोई उसे दाद देता है। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में इतना ही लेसन आपके लिए काफ़ी है। इसे अच्छी तरह से इसे क्रैम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है इसे वैसे ही आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। पहले जो है वो बाई पार्ट्स पढ़ें, ठीक है। एक सेंटेंस है उसे बाई पार्ट्स पढ़ लें, उसके बाद जो है वो मुकम्मल उसका जो है वो सेंटेंस पढ़ के उसे जो है वो बामुहावरा ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। और आपने इसे क्रैम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, घर में बैठ के इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफिज़।